Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter leisure. देखिए illustration 4. Ashok of Delhi started business on 1st April 2019 with machinery of rupees 4 lakh. दिल्ली का अशोक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को कितनी मशीनरी से? 4 लाख की मशीनरी एंड फर्नीचर ऑफ 1 लाख के फर्नीचर से. He purchased these assets from Delhi and paid by check from his saving accounts. ये उसने दिल्ली से ख़रीदी और इसका पेमेंट उसने चेक के थ्रू अपने सेविंग अकाउंट से किया. He introduced capital of 1 lakh in cash और कैश में कितने रुपीज़ उसने इंट्रोड्यूस करे एज अ कैपिटल? 1 lakh. Generalize the following transactions for the month of April and prepare the ledger account and balance them. CGST and SGST is levied at the rate of 6% each on intra-state transaction and at the rate of 12% on interstate transaction except transactions marked with star. जिन transactions पे स्टार बना हुआ है उस पे CGST और SGST उनको छोड़ते हुए, जिन पे स्टार बना हुआ है उन ट्रांजेक्शन को छोड़ते हुए बाकी सब पे आपको GST लगानी है. तो देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पहली तो जो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो हम बनाएंगे. मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस पर स्टार नहीं है. देन इस पर इनपुट GST लगेगी. कितनी कितनी आपकी? CGST भी 6% एंड SGST भी 6%. इन दोनों को एडिशन करके 5 लाख पे 6% निकालेंगे 30,000. देन टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टू कैपिटल अकाउंट में आ गया आपका 5,60,000. इसके बाद कैश वो इंट्रोड्यूस किया था उसने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाली ये ट्रांजेक्शन में आपको ध्यान रखना है CGST और SGST नहीं होती, तो केवल 1 लाख की बन जाएगी. नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम दिल्ली. कैश में हमने परचेज़ किया है गुड्स, तो इस पर देखिए ट्रांजेक्शन पे CGST SGST लगेगी क्योंकि दिल्ली से ही ख़रीदा है, इसलिए CGST एंड SGST. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट बनेगा आपका परचेज गुड फ्रॉम नरेश गुड़गांव हरियाणा. अब इन्होंने गुड़गांव हरियाणा से ख़रीदा है तो दूसरे स्टेट में हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा? IGST लगेगी आपकी 12%. क्लियर है? इसके बाद है नेक्स्ट आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश. कैश में माल बेचा, तो इसमें क्या होगा आपका? क्योंकि इसमें हमें दिया हुआ नहीं है कि दिल्ली टू दिल्ली बेचा है या बाहर, तो हम इसे ये मानेंगे कि ये कौन सी हमारी ट्रांजेक्शन है? इंटर स्टेट, यानी स्टेट के अंदर वाली. तो इस पर हमारी क्या लगेगी? CGST एंड SGST. उसके बाद है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. स्टार बना हुआ है, कोई CGST SGST नहीं लगनी. परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश, तो हम ये मानेंगे इंटर स्टेट है, दिल्ली टू दिल्ली, इस पर CGST SGST लगेगी. सोल्ड गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स दिल्ली, ये भी इंटर स्टेट है, इस पर भी CGST SGST लगेगी. रिटर्न गुड्स टू नरेश, इस वाली एंट्री को देखिए, नरेश ने माल क्या किया? हमने रिटर्न किया है, तो ये बनेगी एंट्री आपकी नरेश अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट टू इनपुट IGST. जो IGST पहले लगी थी वो इस पे अब क्या होगी? रिटर्न हुई है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी. नेक्स्ट एंट्री थी सैलरी, पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन कैश, तो सैलरी वगैरह पेड होने पे कोई CGST SGST नहीं लगती है. रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. फिर है आपकी कोरियर चार्जेस पेड विद CGST एंड SGST, तो इस पर हमने CGST और SGST इनपुट की है. जो चीज़ हमें पेमेंट करनी होती है उस पर इनपुट, और जो चीज़ हमें पेमेंट रिसीव्ड होती है तो उस पर आउटपुट. अब हमारे ये जर्नल बनने के बाद क्या होंगे? इनके हमारे अकाउंट बनेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था लेजर अकाउंट. देखिए मशीनरी का अकाउंट, जितनी मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी आ जाएंगी और उन्हें बैलेंसिंग भी हम करेंगे. इसके बाद फर्नीचर अकाउंट, इसमें GST वाले क्वेश्चंस में क्या होता है? जो अकाउंट होते हैं हमारे वो बाकी तो सभी चीज़ के बनने ही बनने हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे इनपुट CGST, इनपुट SGST,
ठीक है। इनपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, सबके अकाउंट भी मेंटेन होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जर्नल आपका जो एक प्राइमरी बुक है और लेजर आपकी एक फाइनल एंट्री बुक है। अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल। इसके लिए जो एविडेंस है वो हमें इसकी नीड होती है प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की। और लेज़र बनाने के लिए जर्नल ही बेस होता है, जर्नल के थ्रू लेज़र बनाया जाता है। जो जर्नल में एंट्री होती है वो किसके थ्रू होती है? एविडेंसेस के थ्रू। और लेज़र में जो एंट्री होती है वो किसके थ्रू होती है? जर्नल के थ्रू। इसके बाद है रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज है जर्नल, और ये क्या है आपकी? सेकेंड स्टेज। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। और इट इज़ प्रिपेयर्ड टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं नोट होती, एक अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन्स एक ही बार में नोट डाउन होती हैं। अब जर्नल के अंदर हमारे कौन कौन से कॉलम होते हैं? डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसके अंदर कौन से होते हैं? डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। क्लियर है आपको? तो ये जर्नल और लेज़र में डिफरेंस है। इसके बाद आता है, फर्स्टली हमने जर्नल बनाया, उसके बाद हमने लेज़र बनाया। अब इस लेज़र से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ये ट्रायल बैलेंस? तो मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंट्स and balancing them, a statement is prepared to show separately the debit and credit balances। जितने भी अब ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हमारे लेजर से निकल के आए हैं उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाना। किसका डेबिट बैलेंस आया था? सपोज करिए मशीनरी अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस निकल के आया, डेबिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड निकल के आया, जिसका क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो सारे बैलेंसेस एक जगह लिखना, वो क्या कहलाता है? वो स्टेटमेंट जिसके अंदर लिखा जाता है उसे कहलाता है ट्रायल बैलेंस। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ इट्स क्रेडिट साइड। और इसमें क्या होता है ट्रायल बैलेंस में कि जो हमारा डेबिट साइड का टोटल है वो हमारे क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल है। यदि इक्वल नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक पीछे के वर्क में हुई है। इट मीन्स लेजर गलत है या जर्नल गलत है। दिस इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट which states for every debit there is a corresponding credit of equal amount. Trial balance prepared under the balance method by taking the account balances of illustration 4। जो अभी ये illustration मैंने आपको पीछे बताया है, इसके देखिए यहाँ पे इन्होंने सारे बैलेंसेस लिख लिए। मशीनरी अकाउंट का इनका डेबिट बैलेंस निकला था, डेबिट साइड लिख दिया। फर्नीचर का डेबिट साइड निकला, कैश का डेबिट साइड, कैश का तो हमेशा होता ही डेबिट साइड है। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होती है। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जिनके बैलेंसेस हमेशा डेबिट या क्रेडिट साइड ही होते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड, नरेश का अकाउंट का निकला आपका क्रेडिट साइड। इसी तरीके से हमने सारे देखिए लिख लिए जितने अकाउंट थे, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST अकाउंट ऑल्सो। अब हमने डेबिट साइड का टोटल किया और क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो देखिए हमारा यहाँ पे टोटल इक्वल आ रहा है। यदि ये इक्वल नहीं आ रहा होता तो हमें पता चल जाता कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। इनपुट CGST, SGST एंड IGST आर सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट GST। इट इज़ डिस्कस लेटर इन द चैप्टर ऑन फाइनल अकाउंट्स। इसे हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे ये सेट ऑफ, रिटर्न ऑफ एक दूसरे से एडजस्ट करना नहीं सिखा रहे हैं। अ ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। और फाइनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं मैंने पीछे भी बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बाकी ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, पूरा एक चैप्टर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजर, सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं। और इसके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। देखिए, विदाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये विदाउट GST वाला है। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन को समझिए। ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहित Delhi started business with a capital of 50,000. He made the following transactions during the month of April.
ये ट्रांजेक्शन जो दी हुई है खाली ज़रूरी नहीं हम यहीं से जर्नल बनाएं। यदि ऊपर भी कोई इंट्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, तो फर्स्टली एंट्री उसी की बनती है। तो आपको ये ट्रांजेक्शन्स बना के इसमें क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन एंड शो द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। पहले इसका जर्नल बनाइए और फिर इसका लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस होमवर्क में है 5 तक। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें अपनी नोटबुक में आपको करना है। थैंक यू।